हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है ज्ञान और ज्ञान में भेद। एक आदमी था का हो गया, उसकी आंखें चली गई। चिकित्सकों ने कहा आंखें ठीक हो सकती है, ऑपरेशन करना होगा, 3 महीने विश्राम करना होगा। वह उस बूढ़े ने कहा, सर क्या 80 साल का तो हो गया, फिर आंखें की मेरे घर में कमी क्या है? 8 मेरे लड़के हैं, 16 उनकी आंखें, 8 उनकी बहुएं, 16 उनकी आंखें, मेरी पत्नी भी अभी जिंदा है, 2 उनकी आंखें, ऐसे 34 आंखें मेरे घर में हैं। 2 आंखें न हुई क्या फर्क पड़ता है? दलील तो जचती है। लड़कों की आंखें, बहुओं की आंखें, पत्नी की आंखें, 34 आंखें घर में है, न हुई 36 34 हुई, क्या फर्क पड़ता है? 2 आंख के कम होने से क्या बिगड़ता है? इतने तो सहारे हैं। नहीं, वह राजी न हुआ ऑपरेशन को और कहते हैं कि उसी रात उस घर में आग लग गई। 34 आंखें बाहर आई गई। बूढ़ा अंधा का टटोलता, आग में झुलसता, चीखता चिल्लाता रह गया। लड़के भाग गए, पत्नी भाग गई, बहू भाग गई। जब घर में आग लगी तो याद किसे रह जाती है कि किसी और की याद आती है। बाहर जाकर वे सब सोचने लगे, अब क्या करें, बूढ़े पिता को कैसे बचाएं। लेकिन जब आग लगी तो आंखें अपने पैरों को लेकर बाहर भाग गई। दूसरे कई याद कहाँ ऐसे संकट के क्षण में, समय कहाँ, सुविधा कहाँ कि दूसरे की याद कर ले। दूसरा तो सुविधा में समय हो तो हम सोच पाते हैं, जब अपने प्राणों पर बनी हो तो कौन किसकी सोच पाता है। वहाँ का चीखने चिल्लाने लगा और तब उसे याद आई कि मैंने बड़ा गलत तर्क दिया। आंख अपनी हो तो ही समय पर काम आती है, और इस जीवन के भवन में आग लगी है। यहाँ हम रोज जल रहे हैं, यहाँ अपनी ही आंख काम आएगी, यहाँ दूसरे की आंख काम नहीं आ सकती। फिर बाहर की दुनिया में तो शायद दूसरे की आंख काम भी आ जाए, लेकिन भीतर की दुनिया में तो दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। वहाँ तो तुम नितांत अकेले ही, वहाँ तो तुम ही हो और कोई नहीं कभी गया है और ना कभी कोई जा सकता है। तुम्हारे अंतर मन में तुम्हारे अतिरिक्त किसी की गति नहीं है। वहाँ तो अपनी आंख होगी तो ही काम पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान और ज्ञान में भेद है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी? प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।